तो आगे पढ़ने से पहले देव का जन्म कब हुआ था, कोई कमेंट कीजिए। पहले देव का जन्म कब हुआ था वो तो देख लीजिएगा 1600 कितना में देव का जो जन्म हुआ था बाबू, सॉरी ऑप्शन का उत्तर बताइएगा। देव का जन्म कब हुआ था, देव का जन्म कब हुआ था, आप लोग उत्तर बताइएगा। फिर शुरू करते हैं। देव का जन्म कब हुआ था? 12 का भी, हाँ 12 का भी उत्तर है, सही है आपका। देव का जन्म कब हुआ था बाबू, उत्तर बताइए जल्दी से, तब हम आगे बढ़ते हैं। और आज इस पाठ का तीनों सवाया और कवित पढ़ा के खत्म करेंगे और जितना जल्दी हो क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक। 1773 की 1673 के लिख रहा भाई, काहो दिल्ली बाबू ऐसे कैसे? 1673 रीना, ऐसा बात है रीना जी 1673 में ऐसे कैसे लिख रहे हैं? आए 1673 की 1773, 1673 में हुआ था। कितना में हुआ था बाबू? 1673 में इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो देखिए छोटी छोटी बात भूला ना कीजिए, अगर भूल जाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं 1673। चलिए सभी का उत्तर है 1673। अब आइए, हम कल चर्चा कर रहे थे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक। अपने हाथ को आराम दीजिए रीना जी, ठीक। अपने हाथ को आराम दीजिए और आंख और कान हम पे फोकस कीजिए बाबू। जैसे कहते हैं ना कि टुकु टुकु देखना, एकदम टुकु टुकु देखिए कान खड़ा करके, ठीक। अब आइए, तो ये जो पाठ है बाबू, हमने आपको कल बताया था कि ये देवदत्त जी हैं ना, तो ये तब लिखते हैं जब श्री कृष्ण का पहली बार चलना होता है, जब वो सीखते हैं या पहली बार चले 2-4 साल के होंगे, तो जब वो चलना सीखे तो उनके माता पिता राजा दशरथ और कौशल्या माता ना, तो अब होता क्या है, जब छोटा बच्चा होता है, जब पहली बार चलना सीखता है, ठीक, तो माता पिता या फिर कोई बड़े उत्सुक होते हैं उनके साथ खेलने, चलने, बैठने, बोलने, हंसने, समथिंग एल्स। तो श्री कृष्ण जब पहली बार चलना सीखे, अब राजा के बेटा ठहरे, तो उनके पांव में नूपुर, करधनी, मुकुट वगैरह जो भी उनके वस्त्र आभूषण थे, वे आभूषणों से परिपूर्ण थे। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ऊपर में देखिए मुकुट है, हाथ में देखिए इधर कंगन संगन हेन तेन सब है, पैर में भी होगा, खैर फोटो हुआ पूरा नहीं आया तो चिंता ना कीजिए। तो जब वो चलने लगे, सॉरी सर मिस्टेक से टाइपिंग हुआ था, कोई बात नहीं। देखिए ना राजेश जी, हमने सर को बोला था, लेकिन सर शायद कहीं पे शायद गए हुए हैं, मतलब शायद अपने मामा जी के गृह प्रवेश में, तो जिसके चलते आज सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद थे और शायद उसका काम ना हो पाया है, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए ना, अब आ जाते हैं सर तो हम बात करा के भिजवा देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस पर। तो जब वो चलने लगे तब देव यानी कि जो कवि है, उनके चलने की स्टाइल को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर बड़ा मंत्रमुग्ध होता है, उन पे मोहित हो जाता है, ठीक कवि। और जब कवि मोहित होता है ना, तब उनका विशेषता बताता है, उनके श्रृंगार का विशेषता बताता है। जैसे कि ये जो भोगीलाल के यहाँ जब गए थे तो उनका विशेषता बता दिए, तो बहुत सारा धन धान्य मिला, समथिंग मिला। तो श्री कृष्ण का जब पहली बार जब चलना सीखे, जब वो चल रहे थे पग पग, तब उनकी विशेषता, जो सुंदरता का विशेषता है, वो कैसे करते हैं सो सुनिएगा। लिख रहा है क्या जी कि पायनी नूपुर, कहने क्या बाबू, पायनी नूपुर मंजू बजाए, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, और सावरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई।
यहां क्या कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर, ताकि समझने में आपको परेशानी ना होगी ना। पायनी नूपुर मने ही होता है पांव में, ठीक। नूपुर मने पाजेब समझते हैं, मने पायल टाइप सा, उसका जो पाजेब में लगता है घुंघरू ना, कह सकते हैं। कटी किंगनी मने करधानी होता है बाबू, ठीक। धुनी मने धुन, और मधुर समझिए रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत? कहते हैं कि जब श्री कृष्ण पहली बार चलना सीखे थे, तब उनके पांव का जो पायल है उसमें लगे घुंघरू, जैसे जैसे एक एक पग को आगे बढ़ाते हैं बाबू, उसका पांव का जो पायल का आवाज जब बजता है, और उनके कमर पर, करधनी कहां पहनते हैं, कमर पर पहनते हैं, तो कमर पर बंधा हुआ करधनी का साउंड, मन उसका ध्वनि पायल का, और कमर पे बंधा करधनी का जो ध्वनि है एकदम मधुर सुनाई पड़ रहा है, ठीक। श्री कृष्ण के पांव में उपस्थित पाजेब की आवाज और कमर में करधनी की जो धुन है, जब वो दोनों जब वो चल रहे हैं, तो दोनों का एक साथ का जो आवाज है, एक साथ का जो धुन है, वह बहुत ही मधुर है, मनमोहक है, ठीक। पहला लाइन कह रहा है बाबू, से कह लाइन ये कह रहा है कि सांवरे अंग लसे पटपीत। श्री कृष्ण का जो रंग है वो गोरा नहीं है बाबू, श्री कृष्ण का जो रंग है वो सांवला है। का है? सांवला, जिसके चलते इनका नाम श्याम भी है। श्री कृष्ण का एक और नाम श्याम है, इसी चलते अंग मने शरीर बाबू, अंग का मने शरीर, लसे मने पहनना, पहनना, पट मने बाबू का होता है पट, पीत का मने लपेटा हुआ, पीत मने पीला बाबू, पट मने हो गया वस्त्र ना, और पीत मने हो गया पीला, का हो गया बाबू पीला। कहते हैं कि पांव में जो पायल है और कमर में जो करधनी है, श्री कृष्ण के चलने से जो मधुर ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है वह मनमोहक है, मन को मोहने वाला है। साथ ही श्री कृष्ण के शरीर पर, सांवरे अंग पर, मैंने सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग का जो वस्त्र है जो सुशोभित हो रहा है ना, सांवले रंग के शरीर पर, सांवले रंग के शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है, साथ ही हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हिये मने हृदय के पास, यहाँ गर्दन के पास, गर्दन में हिये मने होता है हृदय बाबू, हृदय, उसके साथ साथ हृदय के मतलब गले में जो माला पहने हैं, तो हृदय के पास जो लटका हुआ है बनमाल, मतलब बनफूल की जो माला पहने हुए हैं, वह अत्यंत सुशोभित हो रहा है। क्लियर है? फिर से सुन लीजिएगा। सांवरे अंग पर, माने कि सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण किए कृष्ण, और उन्हें हृदय तक मतलब गले में लटकता हुआ बनफूल की जो माला है वह एकदम सुहावना है, वह एकदम सोने पे सुहागा उनको कर दे रहा है, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है। फिर कहता है कि माथे किरीट दृग, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथा है मतलब सिर, किरीट माने बाबू मुकुट, कहा होता बबुआ मुकुट, तो माथे पर क्या है मुकुट है, बड़े दृग चंचल, दृग माने बाबू आंख, नयन, नेत्र, क्या है बचवा नेत्र, मंद मतलब धीरे धीरे, मंद मतलब मंद मंद कह सकते, हंसी मतलब गते गते हंस रहे मैंने कहा मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराना गजब कर गया ना, मुस्कुराना, मुख चंद जुन्हाई, मुख चंद माने जो मुख है वह चांद के समान हो जा रहा है। कैसे हो रहा है सो सुनिए। श्री कृष्ण के माथे पर जो मुकुट है, श्री कृष्ण के सुसो मुख पर मतलब माथे पर
मुकुट इस सुशोभित हो रहे हैं, साथ ही श्री कृष्ण के जो नयन है, नेत्र है, बड़े दृढ़ चंचल है, बड़े जो आंख है वो चंचल है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर देख रहा है, एक जगह स्थिर नहीं हो रहा है। ठीक, कभी इनके पास जा रहा है, कभी उनके पास जा रहा है। मतलब जो श्री कृष्ण रूपी बालक है वह स्थिर नहीं है, वो पग पग कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। उनके जो आंख है बड़े बड़े हैं और बड़े चंचल हैं, वो चारों तरफ देख रहे हैं। साथ ही जब वो चलते हैं और लोग उनके पास आते जाते हैं तो एक बच्चा जैसे मुस्कुराता है ना, मंद मंद जब मुस्कुराता है, हंसी मंद मतलब मुस्कुराना, मंद मंद मुस्कुराना, तो ऐसा लगता है जैसे वो मुख नहीं बल्कि चांद हो। जुन्हाई का मतलब उसके समान दिखना, मतलब मुख जो है वो चांद के समान नहीं है, चांद ही मुख के समान है। मतलब यहाँ चांद को छोटा कर दिया गया और मुख को बड़ा कर दिया गया। बाबू यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक, खैर अलंकार की बात नहीं करना फिलहाल। तो क्या कहते हैं कि उनके सिर पर मुकुट है, उनके नेत्र नयन बड़े बड़े हैं, चंचल हैं एकदम। उनकी जो मुस्कुराहट है ऐसा प्रतीत होता है, इतना होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका मुख नहीं बल्कि वो चंद्र के समान है। जैसे रात में चांद चमकता है तो लोगों को शीतलता प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण का मुस्कुराना भी लोगों के मन पे शीतलता का आनंद दिलाता है। ठीक, लास्ट में क्या कह रहा है बाबू कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। कहते हैं कि जय मन जिस प्रकार जग मंदिर दीपक सुंदर, ये तो समझ वर्ड है। जग मने संसार बाबू, संसार ना, मंदिर समझ ही रहे हैं, संसार हो गया, मंदिर दीपक हो गया। बोले क्या चीज कि इतना होने के बाद जब उनकी सुंदरता का वर्णन जब कर लिया गया तब कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं और उनकी उपस्थिति, श्री कृष्ण की उपस्थिति घर में, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा घर में हो और सभी कोई उससे हिल मिल गया हो, बातें करता हो, वो चलता है, सब कुछ जगता हो तो सबको उसको जगाते हो, हंसाते हो, खिलाते हो, बड़ा माहौल खुशनुमा रहता है। लेकिन अचानक वो बच्चा कहीं चला जाए अपने मामा के घर तो घर बड़ा शांत शांत फील होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति जब होती है तो घर में बड़ा चहल पहल होता है। ठीक, तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी उपस्थिति होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंदिर में दीपक होता है। एक मंदिर में जब दीपक शाम को जलता है तो चारों तरफ उजियाला फैल आता है ना। मंदिर में शाम के समय जब दीपक जलाते हैं चारों तरफ तो पूरा मंदिर जगमगा उठता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण का रहना, उपस्थित होना ही जग में उस दीपक के समान है। श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान है, जिनकी उपस्थिति से ही सारा संसार जगमगा उठता है। और साथ ही कहते हैं कि श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, मतलब जिस प्रकार एक दुल्हा के आने पर सारा गांव एकजुट होता है और खुश होता है कि दामाद जी आए हैं, ठीक उसी प्रकार उस ब्रज नगरी में है ना, उस ब्रज नगरी में श्री कृष्ण की उपस्थिति उसी दामाद की तरह होता है। जैसे लोग खुश वहां होते हैं वैसे लोग खुश यहां हैं। क्लियर है बाबू? समझने में कोई प्रॉब्लम? समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, फिर से मैं बता दे रहा हूं एक लाइन में सीधा सीधा ऐसे इन शॉर्ट कि जब श्री कृष्ण पहली बार चलना सीखे बाबू तो उनके, तब देव जी कहते उनके पांव में पायल, कमर में करधनी, और इस पर उसका जो ध्वनि है इतना मधुर है जो मन को मोह लेता है। ठीक, उनके सांवले रंग के शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र इस तरह सुशोभित हो रहा है कि कहना नहीं। साथ ही बनफूल की माला उनके हृदय तक लटक रही है। साथ ही कहते हैं कि उनके सिर पर मुकुट हैं, उनके नेत्र बड़े चंचल और बड़े बड़े हैं,
जो एक जगह नहीं टिक पा रहे हैं, साथ ही उनकी जो मंद मंद मुस्कान ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे चांद की शीतलता प्राप्त होता है, वैसे उनकी मुस्कुराहट से प्राप्त होता है। लास्ट में कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक का रहना अनिवार्य होता है और दीपक के जलने से सारा मंदिर जगमगा उठता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति ही उस संसार रूपी मंदिर को जगमगाता है, खुशनुमा बनाता है। और साथ ही जिस प्रकार किसी गांव में, किसी शहर में दुल्हा के आने से लोगों में खुशियां भर आती है, तो श्री कृष्ण की उपस्थिति भी वैसे ही है, लोगों में खुशियां और हर्ष का भाव भर आता है। कृष्ण के पिता कौन बोले? कृष्ण के पिता जो हैं, ओ हो सॉरी दिलीप पाल जी, कृष्ण के पिता, हम राम जी के पास चले गए थे, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। कृष्ण के जो पिता हैं, फिलहाल जहां जिसका जिक्र हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, खैर दिलीप जी आप याद दिलाए हमको, सराहना करते हैं आपकी हम। श्री कृष्ण के पिता का नाम अब जहां तक अभी तक जो किताब के हिसाब से है वो नंद जी हैं, और उनकी माता जो है बाबू यशोदा हैं। हमसे दशरथ बोला गया था जो कि राम जी के माता पिता, खैर हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये पिता है बाबू, ओरिजिनल इनके माता पिता थे वासुदेव और देवकी। इनके जन्मदाता जो है श्री कृष्ण के, वो देवकी थे और वासुदेव थे जो कंस के कारागार में बंद थे। ठीक इसी जेठ आषाढ़ सावन ना सावन भादो की रात में, जो अमावस की रात थी, उसी समय इनका जन्म होता है और जेल के सारे फाटक खुलते हैं। और जो वासुदेव जी थे वो वृंदावन यहाँ आते हैं ब्रज में, और अपने बेटे श्री कृष्ण को उनकी पुत्री से एक्सचेंज करके वापस चले जाते हैं। तो जब ये चर्चा हो रही थी, जब उनका जहाँ बचपन बीत रहा था, बाबू उस समय कहा जाओ इनके जो पालन करता माता पिता थे, बाबू पालन करता माता पिता थे, वो कौन थे? नंद जी थे माता पिता, और माता थी यशोदा। ठीक, चलिए गरज ठीक है, आगे चलिए। इसमें किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है बाबू? इसमें किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर से मैं बता दूंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बाबू। ठीक, अगला में आइए। कविता देख रहे हैं? इसमें पूजा जी कह रहे हैं सर नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड, क्या बात है। हमें खुशी होती है कि हम जो पढ़ा रहे आपको समझ में आ जा रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है बाबू। कविता समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको एक बार में अगर समझ में आ जा रहा है तो ये आपका अध्ययन का तपस्या को दिखाता है कि आप एकदम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। हमारा पढ़ाना सिर्फ सफलता इस बात को नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, हमारी पढ़ाने की सफलता तब है बाबू जब आप इस चीज को भली भांति समझ जाते हैं। अगर आप समझ गए तो हमारा पढ़ाना सफल हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाबू। देखिए गरज रहा है तो मोबाइल को साइड में सामने रख के दूर होके बैठ जाएं, साउंड को फुल कर दें। और वैसे भी हमारी साउंड भी अगर कम भी करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज धीरे धीरे मैं बोलता नहीं। ठीक है, जब ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ाता हूं तो दूर तक अब हमारी आवाज आती है बाबू, तो आवाज का तो प्रॉब्लम होगा नहीं। खैर बाबू देखिए होगा ये कि कभी कभी स्क्रीन प्रॉब्लम कर सकता है, तो जब लगे कि स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहा है तो हमें आप मैसेज करेंगे, फिर भी मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जल्द से मैं खत्म करूं। आइए हम लोग अगला टॉपिक, सवाया पढ़ चुके हैं बाबू, फिर सुनिएगा। हम लोग सवाया पढ़ चुके हैं, इनका हम लोग का पढ़ लिए बाबू सवैया। अब हम लोग को पढ़ना है कवित पढ़ना है। कवित बाबू दो गो है, कवित कै गो है? दो गो है। दोनों को फटाफट खत्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए
ये जो कविता आप देख रहे हैं ये जो है बसंत ऋतु के बारे में है बाबू। किसके बारे में है? बसंत ऋतु के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बसंत ऋतु को अगर आप सही सलामत सही अगर आप जानते हैं, बसंत ऋतु को अगर आप जानते हैं कि देख क्या मैं बोल रहा हूं, देखिएगा 1 मिनट बाबू। चलिए, गरज से मेरे 11,000 का तार गिर गया। ओ हो। चलिए मिलते हैं अब। तो बसंत ऋतु के बारे में कवित जी बोलते हैं, सॉरी देव जी बोलते हैं, ये बसंत ऋतु जो आपको जो चर्चा है बाबू, ये जो बसंत ऋतु है, इसमें बसंत ऋतु को देव साहब ने बालक का रूप दिया है। किसका रूप दिया है? बालक का, छोटे बच्चे का रूप दिया है। ठीक, इसके जो पिता का रूप दिया है वो कामदेव जी को दिया है। कामदेव को जानते होंगे, देव में सबसे सुंदर और काम वासना के जो भगवान हैं उनको कामदेव कहा गया, सबसे सुंदर है। तो जो बालक है वो बसंत ऋतु है, उनके पिता है वो कामदेव हैं। तो कामदेव का बात हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, पहले उस बसंत रूपी बालक के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक बाबू, चलिए। तो यहां देखेंगे ना पहले कि क्या बोलता है इधर। आइए, इसमें लाइन में पहला लाइन में बाबू बोल रहा है ये कि डार धूम्र पालना बिछौना नौ पल्लव के झूमन सिंगला सोहे तन छवि भारी दे। डार धूम्र पालना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झिंगला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव कोकिल हलवे हुलसावे कल तारी दे। ठीक, यहां कहने का मतलब बाबू ये है, यहां तक हम लोग पहले इसको देखेंगे। देखिएगा, बसंत ऋतु और अन्य ऋतु की अगर हम तुलना करें बाबू, फिर से मैं आपको बोल दूं कि बसंत ऋतु और अन्य ऋतु की जब आप अगर तुलना करते हैं बाबू, तो होता ये है कि बसंत जो ऋतु है वो सबसे सुहावना होता है, मस्त। न ठंडा ज्यादा न गर्मी ज्यादा, बरसात तो होता ही नहीं है, मौसम बिल्कुल एकदम सुहावना सा। मन करता है कि धूप में यूं ही घास पर सोए रहें। मन में आलस भी आता है, सॉरी शरीर में आलसपन भी आ जाता है। चारों तरफ फूल वगैरह खिल जाते हैं। ठीक है, पशु क्या बोलते हैं उसको, जो अशोक का पेड़ वगैरह होता है उसमें नए नए पत्ते निकल आते हैं और परास के फूल आ जाते हैं। मतलब लगभग सारे पौधों में फूल और नए पत्ते आने लगते हैं। मोर, कोयल, ठीक है, ये सारे हैं वो बोलने लगते हैं। खैर मोर ऐसे सावन में बोलते हैं, लेकिन उस समय भी बोलते हैं। ठीक, तो कवि कहने का तात्पर्य ये कहते हैं कि एक बसंत जो है एक बालक है। बसंत ऋतु क्या है बाबू? एक बालक है। तो जिस प्रकार एक बालक को खिलाने के लिए, रिझाने के लिए हम लोग क्या लगा देते? पालना लगा देते हैं, लगाते हैं ना, पालना लगाते। उस पालना में रस्सी लगाकर उसको हम झुलाते हैं। जब रोता है तो उसको ताली बजा कर चुप भी कराते हैं। उस जो पालना है, पालना के ऊपर बैलून या फूल या समथिंग ऐसा चीज बांधते हैं, जैसे बच्चा उसको देखकर झूलता रहे। मतलब वो जब झूले तो उसको देख के बच्चा खुश होता रहे। या फिर हम लोग अनेक प्रकार के आवाज निकाल के उसको हंसाने का, रिझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो बालक रूपी जो बसंत ऋतु है, उसको भी क्या कह रहे हैं कि बालक, जो बसंत ऋतु है बालक, एक छोटा बच्चा है। और ये जो आसपास का जो मौसम है, वातावरण है, वो लोग हैं। क्या है बाबू? लोग हैं। अब कैसे सो देखिएगा। डार धूम्र, डार का मतलब होता है डाली। क्या होता है बउआ? ये होता है डाली। और धूम्र का माने होता है बाबू पेड़। पालना समझ रहे हैं, बिछौना भी समझ रहे हैं। नौ का मन्ने होता है बाबू नया। नौ मन्ने का होता है बाबू नया। पल्लव मन्ने होता है पत्ती, मन्ने पत्ता बाबू। ठीक, सुमन मन्ने होता है बाबू अब फूल। का होता है? झिंगुला मन्ने होता है बाबू गुच्छा। ठीक, सोहे मन्ने शोभता है बाबू। सोहे का मन्ने का होता है?
शोभता है, तन माने समझ रहे हैं, छवि भारी दे, छवि भारी दे माने उसका छाया, छाया कर दीजिए। ठीक, अब इतना पहले समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या बोलते कि बसंत ऋतु, एक मिनट बाबू, विजय जी बोल रहे हैं कि सर मेरा खोरठा पेपर है तो क्या हम हिंदी का क्लास करें या नहीं। देखिए बाबू, हम बहुत बार पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कि जो पेपर 2 का ऑप्शन है, पहले ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, जिनको भी कंफ्यूजन होगा वो, पेपर 1 to 3 है। आप लोग बार बार परेशान होते हैं, परेशान नहीं होते, 3 का तो हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, बिकॉज 3 हम पढ़ाना नहीं रहे आपको। पेपर 1 में बाबू व्याकरण है और माने हिंदी और इंग्लिश है। कहाँ है बाबू? हिंदी और इंग्लिश है। इसमें 2 भाग कर दिया गया है, व्याकरण कर दिया गया है, ठीक, और क्या कर दिया गया? पैराग्राफ कर दिया गया, माने अनुच्छेद कर दिया गया है, ठीक। इसका सिलेबस अलग से नहीं दिया गया है, जितना ग्रामर आप पढ़ सकते हैं उतना सारा पढ़ जाइए, ठीक, लिमिटेशन नहीं है बाबू। पेपर 2 में हिंदी है, हिंदी माने सिर्फ हिंदी है, उसके अलावे जितने सारे क्षेत्रीय भाषा है, नागपुरी, खोरठा, संथाली, पंचपरगनिया, कुरुख, जितना सारा है हमारा क्षेत्रीय भाषा, वो सब पेपर 2 में आता है, ठीक। पेपर 2 में जो बच्चे हिंदी लेंगे वो हिंदी किताब भी पढ़ना है और हिंदी ग्रामर भी पढ़ना है। अगर आप खोरठा रखते हैं तो हिंदी किताब नहीं पढ़ना है, लेकिन व्याकरण तो सेम होगा, बस उसका लैंग्वेज बोलने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन होगा वही। तो जो बच्चे, मतलब जैसे आपने विवेक कुमार, आपने अगर खोरठा रखा है तो खोरठा का साहित्य आपको 10 क्लास का अलग पढ़ना पड़ेगा। 10 क्लास का साहित्य जो होगा वो अलग होगा, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। और व्याकरण तो लगभग सेम है, बस बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो हिंदी क्लास का जो व्याकरण होगा, ऐसे आप जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अनपच वाली बात नहीं है, बिकॉज ये आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़िए और ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपको जब होगा तो ज्ञान ही होगा, कोई अलग बात नहीं है, ठीक। अब आइए हम लोग इस टॉपिक से वापस आते हैं अपने जहां थे हम लोग। तो यहां पे हम आपको बता रहे थे बाबू की जो देव है वो क्या बोलते हैं कि जो बसंत ऋतु है ना, वो बसंत ऋतु एक बालक है, और उस बसंत ऋतु को पेड़, जब बसंत ऋतु आता है तो जो पेड़ हैं, कौन बाबू? जो पेड़ की डाली है बाबू, कहाँ है? पेड़ की डाली वो पत्तों को इस कदर झूला में झुका लेती है जैसे वो पालना बन गया हो। मतलब बसंत ऋतु में सभी पेड़ अपने डाली में पत्तों से लद जाती है, ठीक, और वो झुकने लगती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पेड़ अपने डाली को झुकाकर नए नए पत्तों से पालना और बिछौना बना लिए हैं और बसंत ऋतु को हिला रहे हैं। मंद मंद जब हवाएं चलेंगी, पेड़ सारे जो हैं नए नए पत्तों से लद जाएंगे, जो नई जो टहनियां होंगी वो जब झुकती हैं, हिलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ अपने डालियों से पालना बिछौना बनाकर बसंत रूपी बालक को, ठीक है, खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या बोलते हैं कि सुमन झिंगुला सोहे तन छवि, मतलब उस पालना के ऊपर, जैसे बच्चे के लिए होता तो पालना के ऊपर हम लोग कुछ बांध कर बैलून फूल वगैरह उसको झुलाते हैं, उसको हुलसाते हैं ना, रिझाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस नए डाली में, नए टहनी में, उन पत्तों के बीच फूल का गुच्छा वैसा ही प्रतीत होता है जैसे हम सचमुच में बच्चों के पालना में
फूल या बैलून बांधकर उसको हिला रहे हैं और झुमा रहे हैं। ठीक, आगे क्या कहते हैं कि पवन झुलावे। अब जब बच्चा रोने लगता है तो हम क्या करते हैं कि पालना को हिलाते रहते हैं। ठीक, तो हम उसको रोने पर हिलाते हैं। तो यहाँ बसंत ऋतु में हवाएं क्या करते हैं कि उस पालना को, पत्ते रूपी पालना को, जो फूल है उसमें लगा हुआ है, उसको झुला रहा है। केकी और किकीर माने कोयल और मोर भी कुहुकने लगते हैं, अर्थात बसंत रूपी बालक को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, बोल बोल के रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कोकिल न सॉरी तोता और कोयल न कोकिल हलावे हलसावे तारी दे। और जब बच्चा हमारे यहाँ जब अधिक रोने लगता है तो हम उसको ताली पीटकर रिझाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार कोयल जो है वो कुहू कुहू की आवाज करके बसंत रूपी बालक को भी अपने मीठे आवाज से, हलाया मतलब मीठे आवाज से उसको चुप कराने का, रिझाने का प्रयास कर रही है। ठीक बाबू, आगे क्या कहता है कि पूरित पराग सो उतारो करो, पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन और कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। यहां क्या कहता है बाबू? ठीक, यहां क्या कहता है कि मान लीजिए, अब इसको एग्जाम्पल से पहले समझिए कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बच्चा हो, दिन भर कहीं खेला हो, शाम के समय जब घर आता हो या फिर घर में हो तो अक्सर उसको नजर लग जाती है, होता है ना। तो माता जी या दादी क्या करती हैं कि बचवा को गोदी में लेके नमक, हल्दी, राई, सरसों, मिर्च, बालू वगैरह मिलाकर और उसको औंच पौंच करके उसकी नजर को क्या करती है? उतार देती है, करती है ना। ठीक उसी प्रकार जब बसंत रूपी बालक को किसी और का नजर लगता है तब उस समय का माहौल क्या होता है सो सुनिएगा। तो बसंत ऋतु में होता यह है कि जब लता जो बोलते हैं ना, लता, ठीक किसी पेड़ में, मान लीजिए ये पेड़ है ना बाबू, और लता जो एकरा में लपटाया हुआ है, लर जिसको बोलते हैं, ठीक, उसमें फूल अगर खिला हुआ है, कोई लर है, उस लर में फूल खिला हुआ है, या लर को छोड़िए, कोई फूल है, फूल में अक्सर बसंत ऋतु में क्या होता है कि भौरे भिन भिनाते रहते उसके चारों तरफ, राइट। और फूल जो होता है, फूल के नीचे पत्ते भी होते हैं हरे कलर का, और उस फूल को लगभग ढके होते हैं ना। तब क्या कर रहा है कि पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कहते हैं क्या चीज कि फूल का उस समय फूल इस कदर दिखता है, उस लता का फूल इस कदर दिखता है, और उस पर जब भौरे भिन भिनाते हैं, पराग माने भौरे ना, तो जब इस कदर भौरे भिन भिनाते हुए नजर आते हैं जैसे कोई महिला कंजकली नायिका माने जंगल का जो फूल है उस पर, उस जो फूल का जो जिस लर में है उसको नायिका से संबोधित किया गया है। तो ऐसा लगता है, भौरा जब भिनभिनाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नायिका खड़ी है, अपने सिर पर हरे कलर का साड़ी ओढ़ ली हो, मतलब सारे पत्ते कैसे हैं? हरे हरे हैं। तो वो जो नायिका है अपने सिर पर हरे रंग की साड़ी ओढ़कर उस बच्चे को, बसंत रूपी बालक के बच्चे को गोद में लेकर राई नून का काम कर रही है, अर्थात नजर उतारने का कार्य कर रही है। ठीक बाबू, अगला लास्ट दो लाइन में क्या कहता है कि मदन महिप जो बालक बसंत तही। मदन का मतलब होता है बाबू कामदेव, कामदेव। महिप का मतलब राजा, भाई राजा का बेटा बसंत ऋतु,
ना। तो यहाँ पे कामदेव के पुत्र के रूप में बसंत को दिखाया गया है। कहते कि मदन महीप जू को बालक बसंत ही, मतलब देवों में देव जो सबसे सुंदर है, काम वासना काम विलासिता के जो भगवान है, जो आलसपन जो हम लोग बसंत ऋतु में आता, उस कदर को देखकर बोलते हैं कि जो कामदेव हैं उनके पुत्र के रूप में जो बसंत ऋतु है, उनका जो पुत्र है, उस बसंत ऋतु को सुबह सुबह जगाने के लिए, बसंत रूपी बालक को सुबह सुबह जगाने के लिए गुलाब खिल जाता है। जैसे हम लोग छोटे से बच्चे को जगाने, जब सोया हुआ है और हम लोग 5, 6, 7, 8 बजे जब जग जाते हैं और बच्चा नहीं जगता है तो बड़े प्यार से उसके पास जाते हैं और जगाते हैं, बाबू उठो ना, बाबू छोटू उठो ना बाबू, बड़े प्यार से जगाते हैं। कभी उसके शरीर में कनु ऐसे ऐसे करते हैं, चुटकी बजाते हैं, कुछ आवाज लगाते हैं और बच्चे को बड़े प्यार से जगाते हैं और बच्चा आंख खोलता है और मुस्कुराता है। तो सोचिए जो खुशी मिलता है ना बाबू, आहा क्या आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहता है कि बसंत रूपी बालक को जो कामदेव भगवान है उनके राजा ना, तो जो कामदेव भगवान है या फिर राजाओं के राजा देवों के देव जो कामदेव हैं, वैसे तो महादेव कहा जाता है, लेकिन काम वासना के, तो जो बसंत रूपी बालक है उसको प्रातः ही माने सुबह सुबह जगावत माने जगाने के लिए, सुबह सुबह जगाने के लिए जो गुलाब है ना एकदम भोरहरिये में खिल उठता है, चटकारी दे माने वो खिल उठता है और बसंत रूपी बालक जग जाता है। क्लियर है बाबू? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बताइएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगर होगा तो बताइएगा। देख रहे हैं ना बाबू, ये फिगर में ये जो डाली है, ये जो पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है। देखिए इस डाली में बहुत सारा पत्ते लगे हुए हैं, पत्तों के बीच में देखिए फूल है। ये देखिए जो बच्चा जो देख रहे हैं आप, लग रहा है ऐसा कि ये झूल का है, पालना है। ये देखिए पक्षी वगैरह हैं, सब उसको हिला रहे हैं, उसको खिलाने का प्रयास कर रहे हैं ना। और सुबह सुबह जो गुलाब का फूल है उसको जगाने के लिए कितना प्यारा खिला हुआ है और मुस्कुराहट के साथ। और हम लोग भी कभी कभी किसी को ज्यादा खुश करने का प्रयास करते हैं ना, तो हाई वाला दे देते हैं, ये लो लो करते हैं ना, आप लोग भी किए होंगे, डोंट माइंड। खैर, तो इसमें किसी को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम बाबू अगर हुआ है तो बताइए, फिर से बता देंगे आपको हम, ताकि देखिए पढ़िए कम लेकिन समझिए ज्यादा बाबू, ठीक। कोई कमेंट अभी तक नहीं आया आप लोग का, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सभी को समझ में आ गया है, ठीक है बाबू। चलिए अगले कविता में आते हैं, ठीक। चलिए एक लास्ट कविता बच गया है, उसको देखिए, ठीक। चलिए सबको समझ में आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा मतलब हम तो यही समझ रहे हैं। आइए इस कविता की अगर मैं बात करूं, अगर इस कविता की मैं अगर बात करूं बाबू, कहाँ गया, ठीक, तो इसमें चांदनी रात की बात की गई है बाबू। किसकी बात की गई है? चांदनी रात का, ठीक। कोई दिक्कत? यस चंदन जी, यस अजरुद्दीन जी, यस, ठीक। चलिए समझ जा रहे हैं, ये बाबू बहुत बड़ी बात है, कठिन तो है थोड़ा समझना, लेकिन समझते तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम लोग ये कविता देव जी का लास्ट है, इसको हम पढ़ने के बाद तब अगले वाले से जब क्लास होगा उसमें हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक। पहले इसको समझिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बाबू ये भी लाइन आपको भली बात ही समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए पूजा कुमारी, यस सर, ठीक। देखिए जब गर्मी की रात होती है, अभी तो खैर अब बरसात आ गया,
तो जब गर्मी का टाइम होता है और फुल मून होता है, फुल मून मन में मतलब चांदनी रात ना बाबू, तो जब चांदनी रात होता है तो गर्मी बहुत अधिक लगती है। गर्मी का दिन में गर्मी न लगेगा, तो हम लोग यूं ही रात के 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक यूं ही घर के बाहर ही होते हैं। नींद तो जल्दी आता जाता है नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर बैठते हैं और मान लीजिए एकदम पूरी चांदनी रात हो, ठीक, तो होता यह है कि हम लोग दूर दूर तक साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन अगर वहीं उसका उल्टा कर दीजिए, अमावस की रात हो तब 10 मीटर में नहीं, 10 मीटर के डिस्टेंस में नहीं समझ में आता है कोई बैठा है कि नहीं बैठा है, ऐसा होता है ना। लेकिन जब चांदनी रात होता है, समझ में आ गया सर दिलीप जी, गुड। तो जब चांदनी रात होता है ना, तो हम लोग दूर दूर तक एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और वैसा में कोई ना धराई जाता कभी कभी, ठीक। अब एकदम पूरा सफेद दिखाई पड़ता है, चारों वातावरण पूरा शांत और चांद पूरा व्हाइट, ठीक है। गलती से अगर हम उस चांदनी रात में अगर गमला में पानी रख दें अपने आंगन में, क्या रख दे बाबू, गमला में पानी रख दें ना, तो जो चांद है उसका प्रतिबिंब हमारे गमलवा के पनिया में बनता है ना। और अगर कहीं तिरछा पड़ रहा हो तो उसका जो रिटर्निंग है, रिफ्लेक्स, अब हिंदी में जो क्या कहिएगा उसको, तिरछा होके जो पड़ता है, तो ऐसा लगता है उस पनिया में अगर हम झांक के देखें ऐसे, तो लगता है कि चांद ऊपर नहीं नीचे है ना, है कि नहीं है। चलिए, तो इसी सिलसिले में ये पूरा पाठ है बाबू, जितना चीज मैंने बताया अभी उसी सिलसिले में ये पूरा पाठ है, ठीक। चलिए बाबू, जब हम लोग छोटन थे ना, तो कभी कभी हम लोग जिद कर देते थे ना काजी कि हमको चांद चाहिए, क्या चाहिए, चांद चाहिए। अब कहने का मतलब है पापा से तो कह नहीं सकते हैं कि पापा हमको चांद चाहिए, और गलती से पापा से कह दे कि हमको चांद चाहिए, तो चांद तो छोड़ दीजिए, उस सूरज भी ला के दे देंगे, और वो उसके बाद हम लोग का क्या हाल होगा वो तो खुद जानते हैं। तो अक्सर हम लोग माता जी के पास जाते हैं, बिकॉज माता जी जो हैं वो दया के सागर हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि माँ के बराबर कोई नहीं, या माँ के जैसा कोई नहीं, और माँ जो है ममता के सागर है। खैर मैं क्या था, हाँ, तो हम लोग माता जी से जिद करते थे कि माता जी हमको चांद चाहिए, तो माता जी भी उतनी होशियार कि इस बउआ को समझाना कैसे है, माता जी को भली भांति पर आता है। देखिए, माता जी हमारी पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, लेकिन हमसे ज्यादा जानती हैं बाबू। माना कि हमारी माता पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो हमसे ज्यादा जानती हैं, आपसे ज्यादा जानती हैं। आप अपने माँ के पास बैठ कभी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि माँ आपसे ज्यादा जानती है हर मामले में, ठीक। तो माता जी क्या करती थी कि उसे एक थाली में या कटोरे में पानी रख दिया करती थी, और बोलती थी कि देख लो, मैं इस चांद को, वो जो चांद जो देख रहा है ऊपर मत देखो, ध्यान से उस गमला में, उस कटोरा में, उस थाली में जो पानी रखे उसमें देखो, चांद थोड़ा दिख रहा है कि नहीं। हम नहीं झांकते हैं, उन्हें मुड़ी करते, दिख जाता, कहते कि हाँ दिख रहा है, छू लें। माता जी साफ साफ कह के जाती थी खाना बना के, बाबू अगर तोरा चांद चाहिए और तू चाहता है कि चांद ना भागे, तो पनिया को छूना मत। अगर कहीं तू पानी छू दिया तो चांद भाग जाएगा, तोरा बहुत मार मारेंगे बाबू। अब सोचिए, माँ का समझाना था कि डराना था, अब जो भी था डर के मारे हम लोग कुछ करते नहीं थे। खैर, तो उसी चांदनी रात के बारे में हम लोग पूरा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। आइए, क्या बोलते कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उद्दधि दधि कोसो अधिकाई उमंगे अमंद, और बाहर ते भीतर लो भीति न
दिखा हुआ है, देव दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। ठीक, यहां पे क्या कहता है कि फटिक सिलानी। बाबू ये फटिक का मतलब होता है पारदर्शी, फटिक का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आप आर पार दिख सकते हैं। पत्थर का शिला मन बाबू पत्थर क्या होता है, इसका सुधा मन बाबू होता है का विशाल मंदिर, क्या होता है विशाल ना, और मंदिर यहाँ पे घर कर सकते हैं। ठीक, उद्दधित दधी का मतलब होता है, ये तो होता है बाबू दही होता है, एक समुद्र होता है। ठीक, और उमगे अमन मने फैला हुआ होता है। ठीक, पहले इतना का समझिए। यस सर, बात तो सही है, गुड। आइए मिलते हैं। अपवर्तन कहते रोहित जी, गुड, क्या बात है। देखिए वो बात है ना कि अंग्रेजी हिंदी जो भी आप बोलना जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अंग्रेजी अगर आप बोल लेते तो अच्छी बात है, लेकिन जो मिठास हिंदी में और भोजपुरी में जो है ना बाबू, और मगही भाषा जो हम लोग बोलते हैं ना बउआ, तो जो मिठास इस सब में है ना, वो किसी उसी भाषा में नहीं है बाबू। ठीक ना, कभी विश्वास ना हो तो अंग्रेजी का 4 लाइन बोल के आप लोग देख सकते हैं, उसी को हिंदी में बोल के, उसी को मगही या भोजपुरी में बोल के देख लीजिएगा, जो मिठास इन लोग में भेटाएगा ना बाबू, वो अंग्रेजी में नहीं भेटाएगा। ठीक ना, कभी फुर्सत मिले तो उसको जरूर बताएंगे, लेकिन समय अभाव कारण पहले हमको इसको पढ़ाना, फिर बात करेंगे। तो देव साहब बोलते हैं कि चांदनी रात इस कदर प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, परावर्तन कहते हैं सर, गुड, क्या बात है। तो वो क्या बोलते हैं कि फटिक सिलानी सुधा सुधारियो सुधा मंदिर, बोलते हैं कि चांदनी रात, गर्मी का टाइम हो, शांत वातावरण, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दूर दूर तक हम साफ साफ देख सकते हैं। जिस प्रकार पारदर्शी पत्थर से बना हुआ, माने शीशे के महल के जैसा ना, पारदर्शी पत्थर से बना हुआ अगर बहुत बड़ा विशाल भव्य घर हो, मंदिर माने घर हो, महल हो, अगर वो पारदर्शी पत्थर से बना हुआ है तो उसके आर पार आसानी से दिखाई पड़ता है। अर्थात चांदनी रात में हम दूर दूर तक साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही उस गर्मी में जो जमीन सूखा हुआ होता है एकदम ना, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दही का समुद्र हमारे सामने पूरे फर्श पर ना वो फैला हुआ है, और वो सफेद कलर का हमको दिखाई पड़ता है। आगे क्या कहते हैं, बाहर से उस महल के अंदर से लेके बाहर तक, अब पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट अगर है, तो अंदर से लेके यानी अंदर वाले रूम से लेके बाहर के गेट तक इतनी ना दिखाई दे, मैंने दीवार तो दिखिए नहीं रहा है, उस महल में दीवार भी है यह अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सारे दीवार क्या है, पारदर्शी हैं। अर्थात 10 मीटर या 20 मीटर गर्मी के दिन की रात में अगर हम देखें तो आसानी से हम उसको पकड़, किसी भी व्यक्ति को अगर दूर जा रहा हो तो आसानी से पहचान भी लेते हैं। साथ ही कहते हैं कि दूध को सो फेन फैलियो, यानी कि जो चांदनी रात में जो उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उजियारापन है ना, सफेदी है, जो साफ साफ देखते हैं, माने उजला। अब अमावस्या तो काला, चंद्रमा का फुल मून है तो सफेद ना। तो जिस प्रकार फर्श पर हम अगर दूध को फैला दें तो जिस प्रकार सफेद उजला दिखता है ना, उसी प्रकार चांदनी रात में भी जो सतह है, जो समतल है, वो भी हमको दूध के फेन फैलने के बराबर हमको दिखाई पड़ता है। जैसे फर्श पर अगर दूध को फैला दें तो पूरा उजला दिखता है, ठीक उसी प्रकार आंगन में दूध के फेन के समान ही चांदनी रात दिखता है। ठीक,
आगे सुधा का मतलब अमृत होता है बाबू, लेकिन यहां पे महल भी बोलेंगे वहां पे ना, अमृत होता है। गुड सर, पलामू में कौन सी भाषा बोला जाता है? बाबू पलामू में मगही बोलते हैं, लेकिन मिला जुला के सब यहाँ पे खड़ी हिंदी यूज करते हैं हम लोग, खड़ी हिंदी करते हैं। ठीक, खड़ी बोली, हिंदी भी ना कहिए उसको, बोलिए खड़ी बोली, लेकिन मगही हम लोग सॉरी खड़ी बोली और मगही को मिला के बोलते हैं पलामू में। ठीक, आगे क्या बोलता है कि तारा तरुणी तामे ठाड़ी ढाड़ी झिलमिलाती होती और मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मरकंद, आरसी से अंबर तक, आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलागत चंद। यहां पे क्या कहता है कि उस फर्श पर, ये वाला ना, इस फर्श पर जब चांदनी का माने चांद का रोशनी जब पड़ता है, उस फर्श पर माने जमीन पर जब चांद की रोशनी जब पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है, या फिर ऐसे इसको समझिए कि मान लीजिए सामने जल है माने, या फिर कोई तालाब वगैरह है, और रात के समय में जब उस पर, उस जल पर, उस जो तालाब में जो जल है उस पर अगर चांद का किरण रोशनी जब पड़ता है तो वो झिलमिलाते हुए दिखता है। कैसे? झिलमिलाते हुए दिखता है, और ऐसा लगता है कि मोती की ज्योति, जैसे मोती चमकता है ना, उसकी जब ज्योति रोशनी जब निकलता है तो जैसे उस मोती से रोशनी निकलता हो, ठीक है। मल्लिका को मरकंद, जो मरकंद होता है ना, उसमें एक मरकत का डिब्बा होता है, ठीक है। तो जब उसमें जब उसको खोलिएगा तो नीले कलर का रोशनी निकलता है। तो जिस प्रकार उजियाला उससे फैलता है, उसी प्रकार उस जल पर जब चांद की किरण पड़ती है तो जो झिलमिलाकर जो रोशनी चारों तरफ फैलता है, तो ऐसा लगता है जैसे जो मल्लिका रूपी जो नारी है उसको मरकंद मिला हुआ और वो खोल के चारों तरफ रोशनी फैला रही है। आरसी से अंबर तक, आरसी से अंबर तक, आरसी माने यहाँ जमीन बोला गया, लेकिन दर्पण बोलते हैं, ऐसे इसको दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? दर्पण, ठीक है। तो आरसी से अंबर आभासी उजियारी लगे, मतलब जमीन से लेकर आसमान तक चारों तरफ उजाला ही उजाला लगता है। साथ ही वो जो नायिका, जो जल में जो किरण पड़ा ना, तो जो किरण पड़ने से जो सफेदी, जो उजियारापन बाहर निकला, तो ऐसे लगता है जैसे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद। तो ऐसा लगता है जैसे बताए थे ना अभी कि कटोरवा में हम लोग को चांद बोल दिया गया था, तो उस जल में चांद ऐसे लगता है जैसे चांद ऊपर नहीं, चांद कहाँ हो? नीचे हो। तो प्रतिबिंब सो लागत चांद, जो ओरिजिनल जो चांद है, ठीक, वो प्रतिबिंब हो जाता है किसका? जो पानी में जो हम चांद देख, जो हम पानी में चांद जो देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब वो ओरिजिनल वाला चांद लगने लगता है। कब? जब चांदनी रात होती है तब। क्लियर है बाबू? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें किसी को समझने में बाबू कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट कीजिए फटाक से। जल्दी से, इसमें किसी को कोई समझने में दिक्कत? बिकॉज अब कुछ देर बाद आपका अगला क्लास होने वाला है बाबू, प्रदीप सर क्लास लेंगे, तो जल्दी से बताइए। इसमें झारखंड का टाइम होगा, बस जस्ट कुछ देर में स्टार्ट होगा। झारखंड का जो क्लास होगा वो कुछ देर में स्टार्ट होगा। रोहित जी कह रहे हैं सर हिंदी में जो मजा है वो किसी भाषा में नहीं है। बाबू बात तो सही है, ठीक। हम लोग अंग्रेजी में मान लीजिए जो लेग होता है बबुआ, लेग माने पैर,
ये न लेक जानते हैं, लेकिन हिंदी में ढेरे होता है। किसी के काम में अड़ा दीजिए तो बोलेगे टांग काहे अड़ा रहे हो। पहला तो टांग हो गया। किसी को प्रणाम करना है तो पैर छू के प्रणाम कर देते हैं। अगर आप किसी से आगे चल रहे हैं तो आप अपने कार्य को आगे बढ़े तो पहला पग बढ़ा दीजिए, ठीक। अगर आपके गुरु जी हैं तो चरण छू लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें जो हिंदी में मजा वो किसी और में नहीं है। खैर, इसमें मरकंद का मतलब क्या होता है सर? मरकंद का मतलब होता है बाबू, एक ऐसे कह सकते हैं, एक तो मरकत का डिब्बा होता है, लेकिन एक ऐसे कह सकते हैं जो जंगली फूल होते हैं ना, तो जंगली फूल का एक नाम होता है मकरंद है बाबू, मकरंद है। आप क्या लिखे हैं? ठीक है। तो एक जंगली फूल होता है, जंगली फूल होता है ये। इस जंगली फूल का नाम है मकरंद, ठीक। और मल्लिका माने रानी, तो जो जैसे वो जगमगाता है ना, वैसे ही उस पानी का किरण जगमगाता है चांदनी रात में, ठीक। और कोई क्वेश्चन? पूजा जी नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं कि आपको समझ में भली भांति आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो अगले वाले क्लास में आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, और अगले वाले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक। साथ ही कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब अगला जो क्लास हो आपका होगा वो झारखंड में क्लास होगा। प्रदीप सर को मैं आपको जाके बोल देता हूं ताकि आपको लागे वो बता दे। चलिए, ठीक है। सभी को जय हिंद, जोहार, और बारिश का आनंद लीजिए घर में रहकर, ठीक है। और सभी को गर्मी से निजात पाने के लिए बारिश की शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, सेम जगह और सेम टाइम पर, ठीक है। जय हिंद, जोहार, गुड इवनिंग।